इतना ज्यादा हर जगह बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता। आज कोयटा में ब्लास्ट हो गया, आज वहाँ ब्लास्ट हो गया, आज किसी स्कूल में ब्लास्ट हो गया। इस तरह की सिचुएशन चल रही है तो उस सिचुएशन के हिसाब से तो हम लोग यहाँ पर रहते हैं और हमें भी डर लगता है। ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट मैचेस वगैरह ये सब नहीं हो रहे होते। अब हम लोग किसी गैदरिंग में जाते हैं, किसी रश वाली जगह पर जाते हैं, किसी भी जगह पर चले जाएं तो हमारे अंदर एक डर होता है। टीटीपी ने कहा है कि हम इस्लामाबाद पर वार करेंगे, फिर वो अमेरिका हो या फिर टीटीपी हो, कोई भी कंट्री हमारे मुल्क की तरफ नहीं नजर उठा के देख सकती क्योंकि हम एक सुपर पावर है। 9/11 सिनेरियो जो हुआ था उसमें भी पाकिस्तान का नाम तो था ही ना, उसामा बिन लादेन को यहीं से किया गया था। पाकिस्तान में लड़की घर से बाहर निकली गई, बस आप हिजाब पहनो। पाकिस्तान ने इंडिया के 6 जेट तैयारे गिरा दिए हैं। मैं इधर इंडिया से सवाल करना चाहूंगा कि पूरी दुनिया ने आपका मजाक बनाया। अपने 150 तैयारे या उसके करीब या उसके ज्यादा जितने भी तैयारे बनते हैं वो सारे आसमान पे उड़ा दें, पूरी दुनिया उनकी गिनती करे, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा भाई 150 तैयारे पूरे हैं, 6 तैयारे नहीं गिरे। जब से जंग इंडिया ने लड़ी है पाकिस्तान से, उनकी इकोनॉमी नीचे आ गई है। इंडिया अच्छा कंट्री है या बुरा? बुरा। भाई क्या इंडिया में मौजूद है, जो लोग इंडिया से देखते हैं कि यहाँ पे अभी आपके वहाँ भी इस तरह की बाइक्स मौजूद हैं? दोस्तों इन दिनों पाकिस्तान में काफी अटैक वाला खेला चल रहा है। पाकिस्तान में भूचाल मचा हुआ है, खास करके पाकिस्तान में जो पीओके है वहाँ के जो लोग हैं आजादी चाहते हैं, आजादी के लिए जंग लड़ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानियों का कहना है कि नहीं, हमारा जो मुल्क है पहले से बहुत बेहतर हो गया है, पहले से हमारा जो फौज है वो बड़ा ओवरकम कर लिया है हर चीजों पे। क्या दोस्तों ये सच्चाई है? मैं तो नहीं मानता हूँ। एक पाकिस्तान के आबिद अली भाई है, उनका वीडियो आता है शोएब चौधरी के चैनल पे आता है। कल तक वो भाई बहुत तारीफ किया करते थे इंडिया के, अचानक आज ऐसा क्या हो गया कि भाई वो इंडिया के खिलाफ बोलने लगे। बड़ा उल्टा सुल्टा बातें की हैं, अपने आवाम को बड़ा बढ़ा चढ़ा के दिखाने का, बताने की कोशिश किया है। दोस्तों आइए देखते हैं वीडियो की पाकिस्तान क्या पाकिस्तानियों का क्या ओपिनियन है और खास करके आबिद भाई का क्या ओपिनियन है। अभी उनका माइंड सेट चेंज हुआ है तो क्यों हुआ है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त दीपक, चलिए देखते हैं वीडियो। कहा 2010 तक यहाँ दहशतगर्दी हुई, लेकिन अभी भी टीटीपी बहुत एक्टिव है पाकिस्तान के अंदर। जो टीटीपी ने कहा है कि हम इस्लामाबाद पर वार करेंगे, वहाँ की मस्जिद को टारगेट करेंगे। बेसिकली अमेरिका, चाइना, ये सब अगर हम पास्ट हमारी हिस्ट्री देखते हैं तो पास्ट में ऐसे काफ़ी इंसिडेंट्स हुए हैं, जैसे कि काफ़ी जगह अटैक्स हुए थे। टेररिज्म को प्रमोट किया जाता है, इतना ज़्यादा हर जगह बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता। लाइक आफ्टर 2010 देयर वाज अ टाइम कि हम हर दिन न्यूज़ सुन रहे होते थे, आज कोयटा में ब्लास्ट हो गया, आज वहाँ ब्लास्ट हो गया, आज किसी स्कूल में ब्लास्ट हो गया। लेकिन अब जाके काफ़ी हद तक इसको ओवरकम कर लिया गया है। मैडम कह रहे हैं कि पास्ट में जितना ब्लास्ट होता था उतना ब्लास्ट पाकिस्तान में नहीं हुआ। क्या ये सही है, हकीकत है, या फिर छुपाने की कोशिश किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा, पाकिस्तानियों के द्वारा? अभी भी वही रेशियो है, आए दिन वहाँ पर लोग मारे जा रहे हैं। अब सच्चाई ये है कि पाकिस्तानी न्यूज चैनल वो न्यूज नहीं दिखा रहा है, क्योंकि वो जो न्यूज है कश्मीर से है, जो पीओके है। लेकिन फिर भी हमारा एक इंटरनेशनली इमेज ऐसा बन गया कि हमारा जो यू कैन से कि हमारा एक रिलीजन जो है इस्लाम, उसको एज ए इस्लामोफोबिया बेसिकली प्रमोट किया जा रहा है, एज ए थ्रेट टू अदर जितने भी रिलीजन्स है या जो भी है उसके लिए एज ए थ्रेट। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ टेररिस्ट ग्रुप्स ऐसे हैं या ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं कि जिन्होंने इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है और जिसकी वजह से समहाउ वो जो भी कह रहे होते हैं उस पर बिलीव कर लिया जाता है। यही वजह है कि ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट मैचेस वगैरह ये सब नहीं हो रहे होते। हमारी पाकिस्तान के हालात ख़राब होने की वजह से, कुछ गवर्नमेंट की वजह से जिस तरह की सिचुएशन चल रही है तो उस सिचुएशन के हिसाब से तो हम लोग यहाँ पर रहते हैं और हमें भी डर लगता है। आपको डर लगता है? हाँ, डर लगता है कि जब हम लोग किसी गैदरिंग में जाते हैं, किसी रश वाली जगह पर जाते हैं, किसी जलसे में चले जाएं, किसी भी जगह पर चले जाएं तो हमारे अंदर एक डर होता है कि कुछ भी हो सकता है। और यही हकीकत भी है, बिल्कुल सही कह रही है मोहतरमा। पाकिस्तान में आज भी हालात ऐसा ही है, आज भी वहाँ के अवाम फियरलेस नहीं है। बता रहे हैं कि कहीं जलसे में, कहीं भीड़ वाले इलाके में जाते हैं तो हम डरते हैं। बिल्कुल, क्योंकि अभी आए दिन पाकिस्तान में ब्लास्ट हो रहा है। पता नहीं मोहतरमा कैसे बता रही है कि इनका जो फौज है ओवरकम कर ली है, मुझे तो नहीं पता। अगर आपको पता तो प्लीज जरूर बताइएगा दोस्तों। मुझे नहीं लगता कि इस्लामाबाद को या पाकिस्तान को अटैक करना इतना आसान है। हम सुपर पावर हैं और कोई भी कंट्री, या फिर वो अमेरिका हो या फिर टीटीपी हो, कोई भी कंट्री हमारे मुल्क की तरफ नहीं नजर उठा के देख सकती क्योंकि हम एक सुपर पावर हैं। क्या बात है, पाकिस्तान एक सुपर पावर। क्या फन वाली बात कहती है भाई। वैसे भी इनका फौज नंबर 1, इनका क्रिकेट टीम नंबर 1, सब कुछ इनका नंबर 1 है भाई। सुपर पावर तो है, मानना पड़ेगा। सुपर पावर किस लिहाज से है?
हमारे पास एटॉमिक बॉम्ब है। अगर कोई भी कंट्री लो, ये तो जुआ बात कर दी, इनके पास एटॉमिक बम है। भाई ये तो पहला बार मैं सुना हूँ पाकिस्तान के पास एटॉमिक बम है। वाकई में पाकिस्तान के पास एटॉमिक बम है और मुल्कों के पास एटॉमिक बम नहीं है। जैसे अगर हम देखे तो वो 9/11 सिनेरियो जो हुआ था उसमें भी पाकिस्तान का नाम तो था ही ना, उसामा बिन लादेन को यहीं से किया गया था। तो अभी रिसेंट टर्की के प्रेसिडेंट आए हुए हैं, दैट्स द रीजन कि यूएस ने ये कहा है कि वहाँ पे इस्लामाबाद में अटैक होगा। अभी इस्लामाबाद सारा बंद है क्योंकि वहाँ पे टर्की से आए हुए हैं और ये वो टीपी ने भी तो थ्रेट दिया है ना कि नेक्स्ट अब हमारा टारगेट जो है वो इस्लामाबाद है, मस्जिद है। वो इसीलिए है ना क्योंकि जितने भी हमारे प्रेसिडेंट्स आ रहे हैं अभी जो मेरा तो ख्याल है अमेरिका खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये जो मोस्टली वर्ल्ड को हैंडल कर रहा है ना ये अमेरिका ही कर रहा है। सुपर पावर तो है अमेरिका, लेकिन जो दुनिया में सब कुछ हो रहा है ना बैक एंड पे अमेरिका ही सबको हैंडल कर रहा है। तो ऐसे पाकिस्तानी तो खुद ऐसा करते नहीं है। हम तो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और मुस्लिम कंट्री हैं और मुसलमान इस्लाम में तो ऐसा है ही नहीं कि दहशतगर्दी है। वो एक इस्लाम तो एक पीसफुल मज़हब है, तो हम पीस प्रमोट करते हैं। तो अमेरिका क्या अफगानिस्तान में लड़की घर से बाहर निकली गई, बस आप हिजाब पहनो, दैट्स नॉट व्हाट इस्लाम सेज। कुरान में जो है वो ये है कि औरतें जब घर से निकले वो अपनी सरों को ढांप ले चादर से। ये नहीं कि हम अपना सारा कवर कर लो आपको कुछ ना नजर आए, लेकिन वो तालिबान तो यही सोचते हैं कि उन्होंने बेसिकली औरतों को तो खत्म ही करना है ना, उनका बस। मुझे नहीं लगता इतना आसान नहीं है। अभी तो कह रही थी हम सुपर पावर है। हम सुपर पावर हैं, हमें एज हमारी कंट्री के ऊपर कोई अटैक इस तरह नहीं कर सकता, छुप के कर सकता है, फेस टू फेस कोई अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि सबको पता है पाकिस्तान एक सुपर पावर है। नहीं भाई, हमको तो नहीं पता कि पाकिस्तान एक सुपर पावर है। क्या आपको पता है दोस्तों? इंडिया पाकिस्तान की जंग जो अभी हुई है मिशन संदूर वाली और मार्का हक वाली जो जंग हुई है, इससे पहले आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में हमें सुनने को मिलता था, मीडिया पे थे, हम खुद ये बातें किया करते थे कि सऊदी अरेबिया भी इंडिया के साथ मिल गया है, रशिया भी इंडिया के साथ मिल गया है, अमेरिका भी इंडिया के साथ मिल गया है। पूरी दुनिया की जो सुपर पावर है ना वो सारी इंडिया के साथ मिल गई हैं। आप अपना दिमाग खोलें इस जगह पे आके कि जंग होने की देर थी और उसके बाद वो पावरें कहाँ गई, मुझे आप बता दें। चाहे उसमें अमेरिका है वो भी पाकिस्तान के साथ मिल गया है, चाइना ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ होता है, चाइना भी पाकिस्तान के साथ मिल गया है। आज रशिया देखे, जो इंडिया का सबसे बेस्ट फ्रेंड था रशिया, वो रशिया पाकिस्तान को इंजन प्रोवाइड कर रहा है। तो मुझे बताएं, अब पूरी दुनिया की पावरें आप देख लें, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, सारा पावर पाकिस्तान के पास चला गया आबिद भाई के हिसाब से। ये आबिद भाई कल तक इंडिया के नाम पे तारीफ करते हुए थकते नहीं थे। आज आबिद भाई का वर्जन आप सुन लीजिए, कहीं इनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट तो नहीं हो गया? इनकी बातचीत से, इनका जो बॉडी लैंग्वेज, इससे आपको दोस्तों क्या लग रहा है? वो सारी सऊदी अरेबिया देख लें यार आप, जिस सऊदी अरेबिया का हम कहते थे कि अरब अमारात सारे इंडिया की तरफ हुए में इंडिया की साइड ले रहे हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया ने कितना बड़ा मुआहदा किसके साथ किया? पाकिस्तान के साथ किया। हाँ जी, हम तारीफ करेंगे कि यूके के प्राइम मिनिस्टर आए हैं, बड़ी अच्छी बात है। किसी मुल्क में यूके के प्राइम मिनिस्टर आना है कि छोटी बात तो नहीं है, और उधर जाके बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे डील होंगी, अरबों डॉलर की डीलें होंगी, उससे इंडिया को फायदा मिलेगा। तो हम तो चाहते हैं कि हमारे मुल्क में भी ये मामला तो। अभी आपने वो डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुना होगा, उसने अपने बयान में कहा था कि पाकिस्तान ने इंडिया के 6 जेट तैयारे गिरा दिए हैं, 6 फाइटर तैयारे इंडिया के गिरा दिए हैं पाकिस्तान ने, राफेल। लेकिन मैं इधर इंडिया से सवाल करना चाहूंगा कि पूरी दुनिया ने आपका मजाक बनाया, पूरी दुनिया ने कहा कि आपके 6 जेट गिर गए, 6 तैयारे गिर गए। इवन के क्रिकेट ग्राउंड के बीच में हारिस रऊफ ने आपके तैयारे गिराए, यानी कि आपको उस चीज पे जो भी किया आपको फील हुआ उस चीज को लेकर। भाई आबिद भाई, डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं पर नाम नहीं लिया था कि इंडिया के 6 जेट्स गिरे हैं। और रही बात हारिस रऊफ का जवाब ना बुमराह फील्ड में, ग्राउंड में दे दिया था कि भाई जेट कैसे गिराए जाते हैं। हवाई बातें करने से कुछ नहीं होता आबिद भाई। आपके बारे में हम सोच सकते हैं, आपका मुल्क है पाकिस्तान, आप तारीफ कर सकते हो, लेकिन इतना भी भाई तारीफ ना करो कि आप खुद मजाक बन जाओ। भाई 2 मिनट के लिए तो हम लोग सब सोचेंगे भाई कि आपके साथ भी कुछ न कुछ तो जरूर हुआ है। लेकिन इंडिया ये कहता है ना कि प्रूफ दो, कोई वीडियो दो, फिर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको इंडिया की बात करना चाहूंगा कि इंडिया प्रूफ मांग रहा है ना आपसे। मुझे लगता है कि इंडिया की ऑडियंस को और इंडिया को पाकिस्तान से प्रूफ नहीं मांगना चाहिए। इंडिया दुनिया की बेहतरीन इकोनॉमी है, पैसे की कमी नहीं है उसके पास। मेरे ख्याल से 150 के करीब जो है ना उसके पास राइफल तैयारे हैं, तो उसे चाहिए कि वो 150 राइफल तैयारे आसमान पे उड़ा दें। जितने जंग से पहले थे ऑफिशियली, हाँ वो उतने ही अभी उड़ा दें। अपने 150 तैयारे या उसके करीब या उसके ज्यादा जितने भी तैयारे बनते हैं वो सारे आसमान पे उड़ा दें। पूरी दुनिया उनकी गिनती करे, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा भाई 150 तैयारे पूरे हैं, 6 तैयारे नहीं गिरे।
अगर 6 हथियारे गिरे हैं तो दुनिया को जब भी पता चल जाएगा। भाईजान आबिद भाई, 150 हथियारे की बात है, 150 राफेल की बात है, तो समय आने पर उड़ाया जाएगा, उड़ाएंगे भी हम जैसे उड़ाए थे। रही बात प्रूफ देने का, तब भाई आपको हम क्यों प्रूफ दे भाई, आप लोग को क्यों प्रूफ दे। और प्रूफ की बात अगर आप करते हैं तो प्रूफ तो काफी सारा है, आप ही के लोग का वीडियो है, आप ही के लोग ने वीडियो बनाया था कि पाकिस्तान में कहां कहां पर अटैक हुआ, काफी सारा वीडियो पाकिस्तान से आया है, हम लोग को तो बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ा था। और अभी तक जो हमें राफेल दिया है ना, वो खुद नहीं मान रहा है कि भाई हमारा कोई राफेल गिरा है। कोई ऑफिशियल अगर स्टेटमेंट है, कोई ऑफिशियल ऐसा कुछ बातें हैं, कोई न्यूज है, आप दिखाओ तो मान लेते हैं। और आपका जो मंत्री थे वो तो खुद मजाक बन गए, हमारे मजाक की आप बात कर रहे हो, वो तो खुद मजाक बन गए। इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको आप मानते हैं ना, उसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे बार बार ये बात होती है कि चाइना की टेक्नोलॉजी इंडिया से बहुत आगे है। तो मैं आपको ये चीज बताना चाहूंगा, चाइना की टेक्नोलॉजी और पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी ये एक ही है, इनकी एक ही बात है। भाई पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी क्या यार, मजाक उड़वा रहे हो आप लोग। पाकिस्तान की कौन सी टेक्नोलॉजी है, चाइना की टेक्नोलॉजी की तो हम लोग मानते हैं, और उसी का दिया हुआ टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कर रहे हो। पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी कहाँ से हो गया भाई, आपने कौन सा ऐसा चीज का आविष्कार कर लिया, कौन सा ऐसा चीज बना लिया। तो मैं इंडिया के आगे भी हाथ जोड़ना चाहूंगा और पाकिस्तान के आगे भी हाथ जोड़ना चाहूंगा कि देखें, आप दोनों वजीर आजम की जिम्मेदारी है, अपनी अपनी आवाम को देखें, अपनी अपनी ऑडियंस को देखें, इन जंगों से हमें दूर रखें। देखें, इकोनॉमी जो है ना, हर मुल्क की रीढ़ की हड्डी होती है, और इंडिया ने अपनी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग की। देखें, जब से जंग इंडिया ने लड़ी है पाकिस्तान से, उनकी इकोनॉमी नीचे आ गई है, उनकी जो है ना, उन पे टैरिफ लगे, पूरी अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिए, तो उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है इसके बीच में, मनी एक्सचेंज पे उनका बहुत बड़ा जो है ना वो इफेक्ट हुआ है चीज को लेके। अब आप मुझे बताएं, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है यूके को कि वो इंडिया की फोर्स से कह रही है, इंडिया की हुकूमत से कह रहे हैं कि हमारी एयर फोर्स को आप ट्रेनिंग दो। हालांकि मेरा जहां तक थोड़ा सा नॉलेज आ रहा है ना, यूके ने चाइना को जाके ट्रेनिंग दी है। अच्छा, बिल्कुल, ये मैंने भी सुना है कि यूके की एयरफोर्स ने चाइना को जाके ट्रेनिंग दी है, और वो यूके, हालांकि वो देखिए उनकी पावर कितनी ज्यादा है, यूके भी अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह पावर है, चाइना सुपर पावर बनने के करीब है। सो अब आप देखें, ट्रेनिंग वो दे रहे हैं, और यहाँ से आगे वो यूके वाले कह रहे हैं सो प्लीज हमें ट्रेनिंग दें, आपकी मेहरबानी है। किनको कह रहे हैं? इंडिया को। तो इंडिया अच्छा कंट्री है या बुरा? बुरा। आप क्या कहोगे, अच्छा कंट्री है इंडिया या बुरा? बुरा। क्या उसने ऐसा किया? उसने हमारी इज्जत नहीं की। अच्छा, रिस्पेक्ट नहीं की हमारी, ये वजह? और इसके अलावा? और ये वजह के वो अच्छा मुल्क नहीं है। क्यों, मतलब क्या उस रिस्पेक्ट? अच्छा, इसके अलावा के रीजन क्या है? और वो मुसलमान नहीं है। अच्छा, मुसलमान नहीं है। अब देखे जाए ना, देखें, अब देखा जाए तो अभी बच्चे ने बात जो उनसे किया ना, अब जनरेशन है ना ये, तो ये देखें, आने वाले 10 साल बाद इन्होंने हमारी जगह पे खड़े होना है, तो इन्होंने क्या अब आप मुझे बताएं, जनरेशन कह रही है कि वहाँ पे पहली बात है पाकिस्तान को काउंट करे, इंडिया से बुरा मुल्क है, इन्होंने रिस्पेक्ट नहीं की। ठीक है, वो फिर दूसरे नंबर पे नॉन मुस्लिम है। यहाँ पे देखा जाए ना तो इंडिया में पाकिस्तान ज्यादा मुस्लिम समाज। यही बात है ना कि आप लोग अपने बच्चों को क्या बता रहे हो, क्या सिखला रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो। जो दिखाओगे, जो पढ़ाओगे तो वही तो सीखेगा ना। जहर पिला रहे हो, जहर ही उगलेगा। दूसरी बात इस बच्चे ने की है, ठीक है, वो उसने अपनी एक राय दे दी है, लेकिन उसने क्या, वो नॉन मुस्लिम है इसलिए। ऐसे तो चाइना भी नॉन मुस्लिम है, ऐसे तो अमेरिका भी नॉन मुस्लिम है, ऐसे तो रशिया भी नॉन मुस्लिम है, ऐसे तो मतलब दुनिया के ये यूके मतलब उनके मजहब, उनके मजहब को हम काउंट करेंगे ना तो ये मेरी भी गलती होगी। मजहब का अकीदा जो होता है इंसान अपना लेके चलता है, मतलब अपना अपना, उसमें बहस है ही नहीं। कुरान में भी है, जहाँ पे आपके मजहब में बहस आ जाए वहाँ पे खामोशी बेहतर, क्योंकि मजहब में, दीन में बहस नहीं है। अब आप मुझे बताएं, एक पेट्रोल है हमारा, मैं एक बात वो मेरे वाला साहब भी करते थे, ये एक बॉर्डर लाइन, जी जी, ये पाकिस्तान है, ये इंडिया है, ठीक है। यहाँ पे जो से वो बिक रहा है टमाटर, वो 400 रुपए किलो है, ठीक है। यहाँ पे 50 रुपए किलो है, कितना फर्क है लाइन का, एक लाइन का। ओए होए होए होए, मेरे वाला साहब ये बात करते हैं, क्यों है हमारे पास ना टैक्सेस बहुत लग जाते हैं, ये चीज हमारे पास उतना आता नहीं है जितना हमारे से चला जाता है। ठीक है, अब मैं एक मिडिल क्लास, आपने आपको बताया, उन्होंने ये भी बताया उधर पेट्रोल का क्या रेट है, यहाँ पे क्या सर मेरा डिवाइडेड बाय 3 जा रहा है वहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 270 है, उधर 90-95 के 100 का लगा लो, आप राउंड कर लो, हम नहीं एक फिगर में जाते हैं, राउंड कर लेते 100 रुपीज। ठीक है, उसके अब देख लो ना, हमारी बाइक्स हैं, एक छोटी सी बाइक है, ये 70 है, यहाँ पे 1.5 लाख के पास चले गई है। ठीक है, देखिए भाई लोग, ये पाकिस्तान के बाइक है, 1.5 लाख में मिलती है। हमारे क्या बाइक 1.5 लाख के कैसे आता है, बता दीजिए। साला क्या लग्जरी बाइक मिलता है 1.5 लाख में। ये बाइक तो हम लोग चलाते भी नहीं है, हमारे मार्केट में बाइक दिखता भी नहीं है। और ये पाकिस्तान टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। पे कितने की मिल रही है? 57, 60 की? उधर 70 शायद होगी नहीं है, एक दफा इसे फोकस करके दिखाएं ये बाइक क्या इंडिया में मौजूद है। जो लोग इंडिया से देखते हैं कि यहाँ पे अभी आपके वहाँ पे इस तरह की बाइक्स मौजूद हैं, नो डाउट पाकिस्तान में भी अच्छी कुछ बेहतर बाइक्स आ रही हैं। जैसे ये कितने की है? 4.5-5 लाख रुपए की हो गई है। अच्छा, जब इसकी स्टार्ट आई थी 5 लाख रुपए की ये बाइक, ये है मेरा ख्याल है। 5 लाख की तो गाड़ी उधर शायद आ जाती है। वहाँ मिल जाती है वो नैनो टाइप, हाँ हाँ, नैनो वगैरह गाड़ी जो छोटी 2 सीटर्स हैं ठीक बड़ी है। मिल जाती है वहाँ तो पे। हम भी अपने इधर बनाए, अगर वो बना रहे हैं टाटा नैनो, और मतलब ये जो इंडियन एयर मार्शल ने जो भी बयान दिया ना, उसकी कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि जो हमने उनके 6 जेट गिराए थे उसकी पूरी दुनिया ने तस्दीक की ना। इंटरनेशनल मीडिया ने भी उसे कोट किया कि पाकिस्तान ने इनके ये 6 जेट गिराए हैं। अब इंडियन ने तो पिछले जो ये 6 मई को हमला किया था, उन्होंने तो लाहौर भी हमारे से छीन लिया था, कराची पे भी सारा वो फौज आ गई थी। तो वो तो सारी जिंदगी झूठ बोलते हैं और उनका मीडिया भी जो है ना सिर्फ झूठ झूठ और झूठ। पाकिस्तान के पास यही एक चीज बचा हुआ है कि उनके मीडिया झूठ बोली। चलो मानते हैं कि हमारे मीडिया ने थोड़ा सा गलत उल्टा सुल्टा खबर दिखाई थी और आकर के भाई आप लोग ऐसा नहीं है, लाइव आकर के एक्सेप्ट किया ये खबर हमसे गलती हुई कि हमने खबर चलाई। हमारे मीडिया में इतना कुव्वत है कि उसने एक्सेप्ट किया। क्या आपके मीडिया में आप लोग में इतना कुव्वत है कि आप लोग एक्सेप्ट करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि आपका सब शुरुआत ही झूठ से होता है, हर चीज आपका झूठ पे ही टिका हुआ है। तो उनके बयान को मेरे ख्याल से तवज्जो देने की जरूरत। यही बताना चाह रहा हूँ, ट्रम्प पता क्यों भारत से उसने अपना रास्ता जुदा किया? उसे समझ आ गई है कि भारत के ऊपर ना लोग ये समझ रहे थे भारत बहुत मजबूत हो गया, और जैसे ये अभी पिछली जंग का जो जिक्र हुआ उसमें सब ये समझ रहे थे भारत ना पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन जब पूरी दुनिया ने देखा ना कि पाकिस्तान ने आगे से इनको कैसे जलील किया और पाकिस्तान की तैयारी क्या है, तो वो दुनिया को समझ लग गई है कि हम ना गलत इन्वेस्टमेंट कर रहे थे इंडिया के साथ। इंडिया इतने जोगा नहीं है कि इसको आगे लेके चला जाए। भाईजान ट्रम्प आपके पास क्यों गया ये भी किसी से नहीं छुपा हुआ है। भाई एशिया से एक पहला देश है भारत जो ट्रम्प के और अमेरिका को आंख से आंख मिला के बात किया। ये पहला देश है भारत। अभी तक किसी के इतना हिम्मत नहीं था कि भाई अमेरिका को जवाब दिया जाए, अमेरिका के बात नहीं माना जाए, अमेरिका कुछ कहे उसका हाँ में हाँ न मिलाए। पहला पीएम है नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने उनका हर बात को नकारा। सबसे बड़ी बात यही था कि ट्रम्प चाहता था कि भाई मोदी जी भारत हमारा चपलूसी करे, हमारा हर बात में हाँ मिला है। आप देखे होंगे कि युद्ध से पहले वो हमारे साथ थे और युद्ध के बाद टैरिफ वाला जो इशू चला वो क्यों गए आपके पास, और आपके पास भी गए नहीं। आप भ्रम में मत रहो, आपको यूटिलाइज किया जा रहा है भाई, आपसे वो फायदा कमा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या उनका प्लान है पाकिस्तान में करने का। आप देखिए, वेट एंड वॉच कीजिए, पाकिस्तान को फिर से ट्रम्प लूटेगा। पाकिस्तान को हमेशा अमेरिका धोखा दिया और धोखा देगा। दोस्तों आपका क्या राय है, क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे जरूर बताइएगा कमेंट करके। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के नमस्कार, राम राम, जय हिंद।